हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा एडवर्ब का जो टॉपिक था, जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था इसके रूल्स क्या है। आज हम उससे प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि अराउंड 30 एमसीक्यूज होंगे। कुछ एमसीक्यूज हम यहीं पे करेंगे, कुछ आपको होमवर्क रखेंगे जो कि हमारा पैटर्न रहता है। और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम अलग से इसके लिए एमसीक्यूज सीरीज लाएंगे, जिससे कि आपके जो भी पॉइंट छूटता है या जो रिविजन के लिए आपको एमसीक्यू चाहिए तो वो हम अलग से जो है सीरीज लाएंगे। फिलहाल के लिए हम 30 एमसीक्यू हर टॉपिक पे कर रहे हैं, जिसमें कि आपके सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जो पीडीएफ होती है वो हम अपने जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जाके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना होगा और वहां से आप हम जो है इस ग्रुप में आपको ऐड करेंगे। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेंगी, जैसे कि आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं और जो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा सवाल है, शी ऑलवेज इज पंक्चुअल फॉर वर्क। बताइए किस पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो डी पार्ट आएगा, मतलब कि कोई भी एरर नहीं है। बताइए, शी ऑलवेज इज पंक्चुअल फॉर वर्क, क्या आएगा इसमें। ये आपने रूल में पढ़ा है, इसमें क्या आता है बताओ, कहाँ पे एरर है। सो एरर इज ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली इट शुड बी शी इज ऑलवेज पंक्चुअल फॉर वर्क। जो भी ऑलवेज है, ऑफन है, या जितनी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या आते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आते हैं या हेल्पिंग जो मेन वर्ब है उसके पहले आते हैं। ठीक है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, शी इज ऑलवेज पंक्चुअल फॉर वर्क। सो एरर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, द मूवी वॉज वेरी इनफ इंटरेस्टिंग टू वॉच टू वाइस, या नो एरर। बताओ किस पार्ट में एरर है, बताओ। द मूवी वॉज वेरी इनफ इंटरेस्टिंग टू वॉच टू वाइस, बताओ। सो इट शुड बी लाइक दिस, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच टू वाइस। ये वेरी इनफ नहीं आएगा, या तो ये आना चाहिए था द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग इनफ, क्योंकि इनफ उसी वर्ड के बाद में आता है जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। इनफ इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और वेरी क्या है भाई, बताओ। इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एडवर्ब ऑफ डिग्री कब आता है, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है, जिस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है उससे पहले आता है। तो इट शुड बी द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच टू वॉइस। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही हार्डली रिकॉग्नाइज्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। बताओ एरर किस में है, ही हार्डली रिकॉग्नाइज्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, बताओ, या नो एरर है, बताओ। सो मेरे हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं है, इट इज नो एरर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो एडवर्ब है हार्डली है, बिल्कुल इसकी जो प्लेसमेंट है वो सही है। जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले आना चाहिए था, बिल्कुल रिकॉग्नाइज से पहले आ रहा है। तो ही हार्डली रिकॉग्नाइज चाइल्डहुड फ्रेंड, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, द फूड इज सो हॉट टू ईट, या नो एरर। आपने सो भी पढ़ा, आपने टू भी पढ़ा, आपने जो भी हमारे कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स हैं वो आपने पढ़े। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। द फूड इज सो हॉट टू ईट, इट शुड बी, एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में है, इट शुड बी टू हॉट। टू हॉट क्या आता है, टू हॉट का स्ट्रक्चर क्या होता है, टू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि खाना जो है इतना गर्म है कि हम इसको खा ही नहीं पा रहे। तो इसका स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या आता है, एक और टू, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, टू प्लस हॉट प्लस टू प्लस वी1। ठीक है, या टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वी1, ये इसका स्ट्रक्चर है। द फूड इज टू हॉट टू ईट, या तो ऐसा भी होना चाहिए था, द फूड इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ईट। सो के बाद क्या आता है, रिलेटिव सेंस में सो यूज होता है, और सो के बाद हमेशा क्या आता है, डेट क्लॉज आता है, वो भी आप याद रखेंगे। वी कैन फिनिश क्विकली दिस टास्क, बताओ, वी कैन फिनिश क्विकली दिस टास्क, किसमें एरर है, ये भी हमने पढ़ा था। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो क्विकली है एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब कि आप किस तरीके से इस काम को कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, मतलब जल्दी आप इस काम को कर रहे हैं। जनरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव के बाद आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, या ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस टास्क है। सो इट शुड बी वी कैन फिनिश दिस टास्क क्विकली। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, इट शुड बी वी कैन फिनिश दिस टास्क क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही हैज ऑलरेडी नॉट लेफ्ट द ऑफिस, he has already not left the office,
बताओ। बताओ क्या आएगा इसमें। देखो जो ऑलरेडी होता है वो नॉट के बाद यूज होता है, ये आप नोट करेंगे। और जो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है तो हैज के बाद क्या लगता है, मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जो नॉट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। जैसा कि इज नॉट है, एम नॉट है, और नॉट है, ठीक है, वायर नॉट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ही हैज नॉट, ठीक है, इट शुड बी ही हैज नॉट लेफ्ट द ऑफिस, या ही हैज नॉट ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, ही हैज नॉट ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है। ऑलरेडी जो होता है नेगेटिव वर्ड के बाद में आता है, इट शुड बी ऑलरेडी, ऑलरेडी, नॉट प्लस ऑलरेडी, ठीक है, नॉट प्लस ऑलरेडी, ही हैज नॉट ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस। इसके बाद क्या है, द ट्रेन अराइव्ड लेटली एट द स्टेशन, नो एरर, द ट्रेन अराइव्ड लेटली एट द स्टेशन, काफी आसान है, बताओ। बताओ क्या आएगा इसमें। लेटली और लेट में हमें फर्क पड़ा, लेट इज रिलेटेड टू टाइम, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो ट्रेन है वो स्टेशन पे लेट पहुंची, तो इट शुड बी द ट्रेन अराइव्ड लेट एट द स्टेशन। सो ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है, द ट्रेन अराइव्ड लेट एट द स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेवर आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, ये भी हमने पढ़ा। जब भी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं हम क्या करते हैं, सेंटेंस को इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करने का मतलब क्या है, हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सो इट शुड बी नेवर हैव आई सीन, इट शुड बी हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है, इट शुड बी नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, बताओ एरर किसमें है। मेरे हिसाब से किसी में किसी पार्ट में इसमें एरर है ही नहीं, बिल्कुल। इसका जो हैव यू फिनिश योर वर्क येट, चूंकि येट एंडिंग में आता है, येट क्यों आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। येट बेसिकली नेगेटिव सेंस में यूज होता है और येट हमेशा जनरली क्या होता है, सेंटेंस के एंडिंग में होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब सारा का सारा जो है बिल्कुल जो प्लेसमेंट है वो सही है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें कोई एरर है नहीं, इट शुड नो एरर, ठीक है। ही स्टिल नॉट हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, बताओ। ही स्टिल हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। देखिए यहाँ पे नॉट हैज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हैज नॉट, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको इट इज नॉट नॉट हैज, इट इज हैज नॉट। हैज नॉट किसके बाद आता है, हैज के बाद आता है, इसके बाद आता है, और के बाद आता है। इट शुड बी ही स्टिल हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। सो ऑप्शन नंबर बी में एरर है और यहाँ पे आपको नॉट हैज के बदले क्या लिखना है, हैज नॉट। और स्टिल जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, और जो येट होता है ये हमेशा जो सेंटेंस होता है उसके एंडिंग में आता है। स्टिल कहाँ पे आता है, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आता है, ये आप याद रखेंगे। और येट जो होता है इसका मतलब होता है कि ये जनरली नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। स्टिल जो होता है कभी कभार नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, कभी कभार पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, ठीक है। और स्टिल तभी यूज होता है जब एक्शन मतलब इन द प्रोसेस होती है, ऑनगोइंग होती है। और येट का मतलब होता है जब एक्शन जो होती है वो अभी कंप्लीट नहीं होती है या वो कंप्लीट होने वाली होती है, एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप डिफरेंस याद रखेंगे। अच्छा हाँ, ये जो सिटिल और नॉट, सिटिल और येट का जो रूल है ये मैं इस पीडीएफ में ऐड करके आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड करके आपको अलग से इसमें शेयर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मैच हैज येट नॉट स्टार्टेड, बताओ। द मैच हैज येट नॉट स्टार्टेड, इसमें क्या आएगा, देखो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें जो एरर है दैट इज ऑन ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी द मैच हैज येट टू स्टार्ट, द मैच हैज येट टू स्टार्ट। इसका मतलब ही है कि मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, द मैच हैज येट टू स्टार्ट। या तो ये भी आना चाहिए था, द मैच हैज नॉट स्टार्टेड येट, द मैच हैज नॉट स्टार्टेड येट, ये भी आ सकता है। बट अगर हम ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे दैट मीन्स दो पार्ट्स में एरर होगी, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी में इसका एरर है, इट शुड बी द मैच हैज येट टू स्टार्ट, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे। येट प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब भी होता है कि क्योंकि येट जो है, येट इज, मैंने आपको बोला येट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये है कि भाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। शी लुक्ड वेरी मच टायर्ड आफ्टर द जर्नी, शी लुक वेरी मच टायर्ड आफ्टर द जर्नी,
देखो यहाँ पे ये वेरी मच नहीं आना चाहिए, इट शुड बी ओनली वेरी टायर्ड। क्यों? ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है। यहाँ पे क्या, जब भी एडजेक्टिव को कोई मॉडिफाई करे, यहाँ पे जो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करे, यहाँ पे एडजेक्टिव टायर्ड है, टायर्ड को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेरी मॉडिफाई कर रहा है, तो इट्स बी वेरी टायर्ड। वेरी मच टायर्ड बिल्कुल गलत है। एडजेक्टिव को जब मॉडिफाई करते हैं उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वेरी लगता है, मच नहीं लगता। मच हम लगाते हैं जब हम नाउन के साथ या कोई पार्टिसिपल होता है उसके साथ हम मच लगाते हैं, बट जनरली जब एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसके साथ हम सिर्फ वेरी लगाते हैं, मच नहीं लगाते। इट शुड बी शी लुक्ड वेरी टायर्ड आफ्टर द जर्नी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है। नो सूनर वी हैड रीच्ड देन द शो स्टार्टेड, बताओ, ये भी हमने पढ़ा। नो सूनर वी हैड रीच्ड देन द शो स्टार्टेड। नो सूनर क्या है भाई? नेगेटिव एडवर्ब है। जब भी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होता है हम क्या करते हैं, सेंटेंस को इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्ट कैसे होगा, इट शुड बी हैड वी। नो सूनर हैड वी रीच्ड देन द शो स्टार्टेड। ठीक है, तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी में एरर है। द वेदर वाज वेरी मच हॉट यस्टरडे, अभी हम पढ़ रहे थे। वेरी मच नहीं आ गया, इट शुड बी ओनली द वेदर वाज वेरी हॉट यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। वेरी मच कोई वर्ड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हम हॉट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जब हम मॉडिफाई करें इट शुड बी ओनली वेरी नॉट मच, तो यहाँ पे होना चाहिए द वेदर वाज वेरी हॉट यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड ऑलरेडी। द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड ऑलरेडी, बताओ। ऑलरेडी जनरली हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं और जो येट होता है वो हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं। क्योंकि गेस्ट्स अभी अराइव नहीं हुए हैं तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, येट आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। इट शुड बी द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड येट। ठीक है, और येट जो हमेशा हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी कब यूज करते हैं, वर्ब से पहले यूज करते हैं या नॉट के बाद यूज करते हैं। ही ओनली स्टडीज इन द इवनिंग, बताओ, ही ओनली स्टडीज इन द इवनिंग या नो एरर। ओनली भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था ओनली जब भी किसी वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है ये उसके तुरंत पहले आना चाहिए, मतलब कि जितना पॉसिबल हो सकते है उसके बगल में आपको ओनली यूज करना है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत इंटेंशन क्या है इस सेंटेंस का कि वो सिर्फ शाम को पढ़ता है, तो यहाँ पे जो ओनली है सिर्फ शाम को मॉडिफाई कर रहा है, इवनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो इट शुड बी immediately before in the evening, so it should be like this: he studies only in the evening, he studies only in the evening, it should be like this: only in the evening। ये मतलब इन द इवनिंग को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ओनली मॉडिफाई कर रहा है कि वो सिर्फ शाम को पढ़ता है। जब वो सिर्फ शाम को पढ़ता है तो वो शाम को मॉडिफाई कर रहा है, तो ओनली शुड बी इमीडिएटली यूज्ड बिफोर इन द इवनिंग। ठीक है, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ही स्टडीज ओनली इन द इवनिंग। शी स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, बताओ अब इसकी किसमें क्या एरर है। शी स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट। देखो जब भी येट और स्टिल होता है वो एक ही सेंटेंस में हम यूज नहीं कर सकते। स्टिल और येट, या तो येट यूज होगा या तो स्टिल यूज होगा। अब येट कब यूज होता है, सेंटेंस के एंडिंग में। स्टिल कब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। देखो इसमें क्या आ सकता है, शी स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, या तो ये सेंटेंस सही होगा। दूसरा क्या होगा, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट। अब डिपेंड कर रहा है, देखो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा जब एरर एक ही पार्ट में हम निकालेंगे। अगर आप दो पार्ट्स में एरर निकालेंगे तो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको एरर एक ही पार्ट में ढूंढनी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, शी स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है, आपको येट को क्या करना है, कैंसिल करना है। दूसरा क्या हो सकता है, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट। ठीक है, शी स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, या तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट। देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस आ सकते हैं। अब एग्जामिनर यहाँ पे ये मकसद, ये सवाल रखने का मकसद है कि सो दैट कि आपको येट और स्टिल में फर्क जो है आपको पता चले। एग्जामिनर जनरली जो सवाल देगा उसमें एक ही पार्ट में एरर होगा, बट यहाँ पे क्या है, दो पार्ट्स में एरर हो सकती है। दो पार्ट्स के जरिए आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। या तो शी स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, स्टिल जो होता है वो क्या है, ऑक्सिलरी वो से पहले आता है, सही है। येट क्या होता है, सेंटेंस की एंडिंग में आता है, सो इट शुड बी। और सिट, या तो स्टिल आप यूज करेंगे या तो येट आप यूज करेंगे, दोनों को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में भी एरर हो सकती है, सी में भी एरर हो सकती है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही ट्राइड हार्डली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ही ट्राइड हार्डली,
देखो ये तो एरर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में है, इट शुड बी ही ट्राइड हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कि एफर्ट्स, मेहनत उसने करी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। दूसरा है हार्डली, हार्डली का मतलब है नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नॉट, तो वो तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। सो इट शुड बी ही ट्राइड हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। हार्डली ही लेफ्ट द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बताओ। देखो हार्डली नेगेटिव है, हैड ही लेफ्ट बिल्कुल इन्वर्शन है, लेफ्ट द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एरर है नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बताओ। दे आर मच हैप्पी विद देयर न्यू हाउस, बताओ। दे आर मच हैप्पी विद देयर न्यू हाउस, मैंने अभी आपको बोला था इट शुड बी वेरी हैप्पी। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, इट इज वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मच हैप्पी, इट इज नॉट लाइक वेरी, इट इज नॉट मच हैप्पी, इट इज वेरी हैप्पी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी में एरर है, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर न्यू हाउस, ठीक है। देन शी स्पीक्स ओनली फ्लुएंटली इन स्पेनिश, बताओ। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको इंटेंशन सेंटेंस का पता लगा होगा, इसका मतलब है कि वो सिर्फ स्पेनिश में फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पेनिश को मॉडिफाई कर रहा है, तो इट शुड बी शी स्पीक्स फ्लुएंटली ओनली इन स्पेनिश। तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है, फ्लुएंटली पहले लगाना है, ओनली बाद में लगाना है। ओनली जो है ये इन स्पेनिश को मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ स्पेनिश आती है, ठीक है। ओनली स्पेनिश को मॉडिफाई कर रहा है, तो इट शुड बी शी स्पीक्स फ्लुएंटली ओनली इन स्पेनिश, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई सॉ हार्डली माई ओल्ड फ्रेंड इज एट द रियूनियन। आई सॉ हार्डली माई ओल्ड फ्रेंड्स एट द यूनियन, बताओ। अच्छा हाँ, ये हमने अभी पढ़ा था, जो हार्डली होता है वो उस वर्ब से पहले आता है जिसको हम मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे इट शुड बी आई हार्डली सा माई ओल्ड फ्रेंड्स एट द रियूनियन, मतलब हार्ड जो है सा से पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, इट शुड बी आई हार्डली सा माई ओल्ड फ्रेंड्स एट द रियूनियन। ये सवाल हमने अभी किया था। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, बताओ। ये अभी हमने पढ़ा था टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मेरे ख्याल से इसमें कोई एरर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दे हैव बीन ऑफन लेट टू मीटिंग्स, या नो एरर, बताओ। अभी हम बोल रहे थे जो एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि ऑलवेज आता है, ऑफन आता है, वो क्या होता है, या तो वह ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आता है, मतलब कि हैज, हैव प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो वो मेन वर्ब से पहले आता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, तो ऑफन जो है, ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सो इट शुड बी आफ्टर दिस। दे हैव ऑफन बीन लेट टू द मीटिंग्स, यहाँ पे अगर हम मेन वर्ब की बात करेंगे, मेन वर्ब बेसिकली यहाँ पे बीन है, ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे हैव ऑफन बीन लेट टू द मीटिंग, सो ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर है, ऑफन आपको पहले लगाना है, बी उसके बाद लगाना है, ठीक है। बाकी जो 5 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको आप खुद से करिएगा और नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनका आंसर बताइएगा। और हम ये जो पीडीएफ है अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और इनको प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो नोट्स है वो भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, अलजबरा का अभी कल वो जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।